यदि आप एक स्टार्टअप, नया बिजनेस या एग्जिस्टिंग बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फंड या लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप बैंक में जाएं और बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए ऐसा क्या करना होगा। बैंक से लोन लेने के लिए 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोन ऑन बिहाफ ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। आपने अपने पिछले बिजनेस की परफॉर्मेंस के आधार पर लोन के लिए अप्लाई किया है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है लोन ऑन बिहाफ ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है लोन ऑन बिहाफ ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन विदाउट एनी पास्ट परफॉर्मेंस। अब प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों क्राइटेरिया में से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें लोन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो वो क्राइटेरिया है लोन ऑन बिहाफ ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। यदि आपने बैंक से लोन लेने का मन बना लिया है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है ताकि आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाए और बार बार आपको बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पर्पस ऑफ लोन। आपके लोन का उद्देश्य क्या है ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्पस डाउटफुल हो। यदि आपका पर्पस डाउटफुल होगा तो बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट दैट इज फुल प्रूफ बिजनेस प्लान। आपका बिजनेस प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए। मतलब वहां पर आप कितना रिवेन्यू जनरेट करेंगे, कितना टर्नओवर आपका होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और उतने प्रॉफिट के बाद उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी और आप किस तरह से उस प्रोजेक्शन में ये शो करेंगे कि आप बैंक की EMIs आसानी से पे कर सकें। जब आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस के लाइसेंसिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ और किस तरह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। मतलब लाइक योर पर्सनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज योर कंपनी, योर फर्म, योर ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होंगे तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो है डिजायर्ड लोन अमाउंट, कि आप बैंक से कितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक ये चेक करता है कि क्या जितना लोन आप डिज़ायर कर रहे हैं उतना लोन रीपे करने में आप सक्षम होंगे यदि आपका प्रोजेक्ट आपके बताए हुए मेथड के अनुसार हिट हो जाता है तो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें तो उससे पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है या किन चीज़ों की तैयारी करनी है। उनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है आपका क्रेडिट स्कोर। आपका पर्सनल क्रेडिट स्कोर, आपकी कंपनी का क्रेडिट स्कोर आपको चेक करना है और उसको मेंटेन करना है, क्योंकि बैंक भी जो लोन पास करता है वो क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, डू नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल लोन। कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ लोन कम होती है लेकिन आपको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपको 50 लाख रुपए की आवश्यकता है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक केवल 10 लाख देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आप मल्टीपल बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई ना करें, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करता है। एंड इफ़ यू आर अ एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, कीप योर बिजनेस अकाउंट्स अपडेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रॉब्लम रहती है कि लोग अपने बिजनेस के अकाउंट्स को हमेशा प्रॉपरली अपडेट नहीं रखते। आपको हमेशा अपने अकाउंट को अपडेट रखना चाहिए ताकि किसी भी समय पर किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो तो वो इंस्टेंट आपके पास अवेलेबल हो। बहुत सारे लोग अपना GST रिटर्न ठीक समय पर फाइल नहीं करते, अपने बैंक अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, अपने कैश बुक को मेंटेन नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार हर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहता है। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेट रखें। इफ़ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्शन टू गेट द लोन, आपको ज़रूरत है अपने वेंडर्स की लिस्ट को प्रॉपरली मेंटेन करने का। आपके बेस्ट वेंडर्स की लिस्ट बैंक आपसे मांगता है, क्योंकि बैंक जब भी आपको आपके प्रोजेक्ट पर फंडिंग करता है या लोन देता है तो वो ये चेक करता है कि किस तरह के वेंडर्स से आप मटेरियल परचेज करेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर भी आपके लोन का पास होना निर्भर करता है। इसीलिए केवल उन वेंडर्स की लिस्ट बैंक को सबमिट करें जिनके साथ आपके बिजनेस रिलेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है। जहां पर बिजनेस एग्जिस्टिंग होता है वहां पर एज ऑफ बिजनेस भी बहुत अधिक मैटर करता है। यदि आपका बिजनेस 6 महीने से लेकर 2 साल तक की एज का हो गया है तो आपके लोन के मिलने की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये बात
उन लोगों पर लागू नहीं होती जो स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स के केस में आपका बिजनेस का प्रोजेक्शन प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए, वहाँ पर आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, तभी उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन पर बैंक लोन देने के लिए तैयार होता है। मैं उन सभी स्टार्टअप से एक बात कहना चाहता हूँ जो अपने स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप अपने बिजनेस का प्रोजेक्शन या स्टार्टअप का प्रपोजल डिज़ाइन करें तो वो किसी प्रोफेशनल या मेंटोर के साथ मिलकर बनाएं, ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। क्योंकि एक बार यदि आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो समझ लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने डेवलप किया है ROPE, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर। इस प्रोग्राम को आप अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। इसकी सारी की सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दी हुई है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले अपना एनरोलमेंट करा लें, ताकि आप अपने जीवन में सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।